एमएलसी चुनाव का बजाय फिर से भूगोल और सपा ने शुरू कर दी बड़े पैमाने पर तैयारी। एक तरफ चुनाव आयोग तो दूसरी तरफ सपा की तरफ से तैयारियां जोरों पर जारी। 1 अक्टूबर से ही शुरू हुआ बड़ा अभियान जिसका दिखने लगा है जमीन पर असर। देखिए किसके खाते में जा सकती है सीट और किसका पलड़ा दिख रहा भारी। उत्तर प्रदेश में हर रोज किसी न किसी तरह का मतदान और चुनाव की तारीखों का ऐलान होता रहता है। विधानसभा चुनाव खत्म हुए तो फिर उपचुनाव संपन्न करवाए गए और उपचुनाव खत्म हुए तो अब एमएलसी चुनाव के ऐलान ने सरगर्मियां और तेज कर दी गई हैं। चुनाव का ऐलान हुआ तो फिर सपा ने तैयारियां तेज कर दी। एक तरफ चुनाव आयोग तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। सियासी मुकाबला जैसे इन्हीं दोनों में होना है, जबकि मैदान में बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी भी है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज चल रही है, लेकिन साथ ही गोरखपुर, फैजाबाद खंड स्नातक चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट को लेकर कवायद शुरू कर दी है। फरवरी 2023 में प्रस्तावित इस चुनाव के लिए 1 अक्टूबर 2022 से वोटर लिस्ट बनाने का काम शुरू हो जाएगा। नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाई जाएगी और उसमें दर्ज वोटर ही मतदान कर सकेंगे। मुख्यमंत्री निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बारीकी से तैयारी की पड़ताल की। गोरखपुर, फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत 5 मंडल गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, फैजाबाद और देवीपाटन मंडल के 17 जिलों के स्नातक वोटर मतदान कर सकेंगे। 1 नवंबर 2022 से 3 साल पूर्व स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले ही मतदान कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए 1 अक्टूबर 2022 को अधिसूचना जारी होगी। 7 नवंबर 2022 तक वोटर बनने के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तय की गई है। 19 नवंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार करने और 23 नवंबर को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन और 23 नवंबर से 9 दिसंबर तक आपत्ति और उसके स्थानांतरण। अलाहाबाद 23 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इस बार फॉर्म 18 में बदलाव किया गया है, जिसमें शिक्षक और कर्मचारी के लिए तृतीय अनुसूची को अलग किया गया है। फॉर्म 18 में पूरी जानकारी के साथ विधानसभा क्षेत्र के लिए बनी मतदाता सूची का भी विवरण देना अनिवार्य है। इसी के आधार पर स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची को ऑनलाइन किया जाएगा। वहीं चुनाव में जीत के लिए सपा ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मतदाता बनने के लिए कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचेंगे। मतदाता बनाने के लिए कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचेंगे। मतदाता बनाने के साथ उन्हें जागरूक कर मत के लिए महत्व को भी समझाया जाएगा। अधिक से अधिक मतदाता बनाने के लिए पार्टी ने पहले से ही क्षेत्र को सेक्टर में बांट दिया है। लोगों का मतदाता फॉर्म भरवाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है, जो पार्टी उम्मीदवार को जीत दिलाने में अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की कमजोर कड़ियों को भी मजबूत करने में जुट गए हैं, ताकि गोरखपुर, फैजाबाद स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में जीत हासिल कर पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष को जश्न मनाने का मौका दे सके। कार्यकर्ता मतदाता बनाने के साथ ही सदस्य बनाने पर भी जोर दे रहे हैं। पार्टी गोरखपुर, फैजाबाद स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र और निकाय चुनाव के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी कर रही है। जनपद में अभी तक करीब 2.5 लाख सदस्य बनाए गए हैं। हालांकि निर्धारित 10 लाख के लक्ष्य से यह संख्या काफी कम है। इसके बाद भी कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं हुआ है। पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष अवधेश यादव कहते हैं कि सदस्य बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। वर्तमान में गोरखपुर, फैजाबाद स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए अधिक से अधिक मतदाता बनाने पर जोर दिया जा रहा है। साल 2019 से पहले के ग्रेजुएट लोगों को मतदाता बनाना है। ये चुनाव नए मतदाता सूची से ही होता है। ऐसे में पार्टी को फिर से शून्य से शुरुआत करनी होगी। चिन्हित कर लोगों तक फॉर्म पहुंचाकर मतदाता बनाया जाएगा। मतदाताओं की संख्या ही जीत सुनिश्चित करेगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारी कर रही है, ताकि जीत को पक्का किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट।